ऐसी स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं जिसका नाम आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा। इसको हम बोलते हैं बायर्स ट्रैप, सेलर्स ट्रैप। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये स्ट्रैटेजी है कैसे कैसे काम करती है। तो इसके कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा। ये इस स्ट्रैटेजी में हम वॉल्यूम एनालिसिस करेंगे। मतलब जो हमारा चार्ट रहेगा उस पे जो भी कैंडल्स में वॉल्यूम रहेंगी, वॉल्यूम को एनालाइज करके हम अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। और इस ट्रेड के लिए हमको प्रीवियस डे की क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है और प्रीवियस डे के जो भी स्टॉप लॉस कहाँ पे पड़े हैं वो जोन इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि हमको पता है कि हमारी बैंक निफ्टी और निफ्टी चार्ट पे वॉल्यूम नहीं होता है, इसलिए हम बैंक निफ्टी और निफ्टी फ्यूचर चार्ट का यूज़ करेंगे। और जो बायर्स ट्रैप रहेगा उसमें हम ग्रीन कैंडल्स को ढूंढ के उसको ट्रैप करेंगे, और जो सेलर्स ट्रैप रहेगा उसमें हम रेड कैंडल को ढूंढ के अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। और इस स्ट्रैटेजी या सेटअप का जो भी रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:2 बहुत आराम से मिल जाता है। और इस स्ट्रैटेजी का विन रेशियो 90 to 98% है। और जो भी टाइम फ्रेम हम लोग यूज़ करेंगे वो रहेगा 5 मिनट का। तो चलिए देखते हैं चार्ट पे। स्ट्रैटेजी में हम 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेंगे और पहली कैंडल को एनालाइज करते हैं। इस स्ट्रैटेजी में हम पहली कैंडल देखेंगे, ये रही हमारी 9:15 की कैंडल। अब इसके बाद में अब नेक्स्ट हमको ऐसी ग्रीन कैंडल ढूंढनी है जिसकी वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा हो। मतलब कि जो उसके प्रीवियस वाली कैंडल हो उससे ज़्यादा वॉल्यूम आनी चाहिए ग्रीन कैंडल में। और प्रीवियस जो कैंडल है वो ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो चलिए देखते हैं। और जो भी वो पहली ऐसी ग्रीन कैंडल रहेगी उसका जब भी ब्रेक डाउन हो जाएगा तो हम सेल की पोजीशन लेंगे, यानी कि पुट बाय करेंगे वहाँ पे। तो चलिए देखते हैं। ये हमारी 9:15 की कैंडल है। इसके बाद में रेड कैंडल बनती है, एक और रेड कैंडल। और यहाँ पे हमारा फोकस ज़्यादातर वॉल्यूम पे रहेगा, ये जो वॉल्यूम है इस पर फोकस रहेगा। तो इसके बाद में 9:15 ग्रीन कैंडल, इसका वॉल्यूम देखेंगे। जब 9:15 की कैंडल बनती है ग्रीन, इसका वॉल्यूम देखते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट हमको पहली ऐसी ग्रीन कैंडल ढूंढनी है जिसका वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा वॉल्यूम देखें। इसका वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा है तो हमारी जो भी ट्रेड रहेगी सेल की वो इसके लो ब्रेक होने पर एग्जीक्यूट हो जाएगी। इसके बाद में अब देखते हैं नेक्स्ट और कैंडल एक बनती है जिसका वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से भी ज़्यादा है। तो हमारा जो अभी तक इसके लो ब्रेक पे एग्जीक्यूट होनी थी ट्रेड वो अब इसके लो ब्रेक पे हो गई। और इसके नेक्स्ट कैंडल में ही इसका लो ब्रेक हो जाता है और क्लोज नेक्स्ट लो ब्रेक करके क्लोजिंग भी दे देता है। तो हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हो गई। अब इसमें स्टॉप लॉस कितना रहेगा ये समझ लेते हैं। स्टॉप लॉस हमारा प्रीवियस जो भी कैंडल है, जो भी प्रीवियस स्विंग हाई है वो प्लस उसमें हम 20 पॉइंट्स का 15 से 20 पॉइंट का बफर लगा के स्टॉप लॉस लगा देते हैं। जैसे कि हमारा ये 55 का स्टॉप लॉस बनना है, उसमें हम थोड़ा सा बफर 15 पॉइंट का देके 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा देंगे। और सबसे पहले देखिए इसमें टारगेट हम 1:1 लेंगे पहले। इसके बाद में अगर फ्लो में निकलता है तो 1:2 के लिए ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा 70 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है, उस हिसाब से हमको 70 पॉइंट्स का टारगेट चाहिए। तो ये देखिए नेक्स्ट जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ, एक बार ऊपर जाता है लेकिन हमारा स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ और डायरेक्ट नीचे आके हमारा टारगेट हिट कर देता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं ट्रेड 1 टारगेट 9:15 की कैंडल है, यानी कि पहली कैंडल है। तो अभी के लिए हम इसको हटा देते हैं और प्रीवियस डे को, यानी कि 14 को अगर ट्रेड करना है तो 13 वाले दिन को हम एनालाइज करते हैं। तो जैसा कि हमको दिख रहा है कि यहाँ पे जो भी स्टॉप लॉस वगैरह हैं वो लोअर लेवल पे पड़े हुए हैं, स्टॉप लॉस। और इसकी डे की क्लोजिंग भी लोअर लेवल पे ही हुई है। और नेक्स्ट डे मार्केट फ्लैट यहाँ पे गैप अप खुलता है। तो यहाँ पर भी हमारा व्यू जैसे कि स्टॉप लॉस नीचे पड़े हुए हैं तो सेल का ही रहेगा, मतलब कि मार्केट ऊपर ना जाके हम लोग नीचे की तरफ का व्यू रखेंगे। तो इसमें जैसे कि हम सेल का व्यू है हमारा, तो इसमें हम बायर को ट्रैप करेंगे। बायर को ट्रैप यानी कि ग्रीन कैंडल को ट्रैप करेंगे। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। ये हमारी 9:15 की कैंडल है। इसमें हमको पहली ऐसी कैंडल ढूंढनी है जो ग्रीन कैंडल हो, 5 मिनट पे ग्रीन कैंडल हो प्लस प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा उसमें वॉल्यूम आया हो। तो 9:15 वाली जो भी कैंडल रहेगी उसको हम इग्नोर करेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो भी कैंडल बनती है, तो चलिए देखते हैं। 9:15 की कैंडल जिसमें वॉल्यूम अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट में ये बनती है हमारी 9:20 की रेड कैंडल, इग्नोर करेंगे, ये हमारे काम की है। फिर एक और रेड कैंडल, फिर देखिए ये ग्रीन कैंडल बनती है, इसमें वॉल्यूम भी प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा है। तो इसके लो ब्रेक पे हमारी ट्रेड सेल का ऑर्डर पंच हो जाना चाहिए। अब देखते हैं ग्रीन कैंडल बनती है, नेक्स्ट कैंडल रेड बनती है लेकिन इसके ऊपर जाती है, तो अभी वेट करेंगे। नेक्स्ट कैंडल फिर से रेड बनती है, नेक्स्ट कैंडल फिर से ग्रीन बन जाती है जिसका वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा है। तो अभी तक जो हमारा ट्रेड इसके लो ब्रेक होने पे एग्जीक्यूट होना था उसको हम शिफ्ट करके इस पे लो पे लगा देंगे। इसके बाद में एक और कैंडल बनती है, देखिए बनती ये भी ग्रीन कैंडल है, नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन बनती है लेकिन इसका वॉल्यूम जो है वो प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे शिफ्ट नहीं करेंगे, इसको यहीं पे रखेंगे अभी ट्रेड को। फिर नेक्स्ट एक और ग्रीन कैंडल बनती है, इसको भी हम नहीं ले सकते क्योंकि इसमें जो वॉल्यूम आया है वो प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा नहीं है। वॉल्यूम इस कैंडल में प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा है, तो इसके लो ब्रेक होने पे ही हम सेल का ऑर्डर लगाएंगे। तो जाते हैं कि ग्रीन कैंडल बनती है, इसके बाद में एक रेड कैंडल बनती है, फिर रेड कैंडल, फिर एक ग्रीन कैंडल बनती है। अब इस कैंडल में भी आप देखिए इसमें 26.85 के का वॉल्यूम आया है और प्रीवियस जो कैंडल है इसमें 26.32 का आया है, यानी कि इस ग्रीन कैंडल में प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा वॉल्यूम आया है। तो अभी तक जो हमारा ऑर्डर या फिर ट्रेड इसके लो ब्रेक पे होनी थी एग्जीक्यूट, वो अब हम इस पर शिफ्ट कर देंगे। और स्टॉप लॉस की बात कर लेते हैं। जो भी प्रीवियस स्विंग रहेगा, उसके ऊपर हम स्टॉप लॉस लगा देंगे।
स्टॉप लॉस लगाया हमने 97 पॉइंट का, तो हमको लगभग 100 पॉइंट का टारगेट भी चाहिए। तो 100 पॉइंट का हमने टारगेट ये लगाया, 100 पॉइंट का टारगेट। जैसे ही इसने इसका लो ब्रेक किया, नेक्स्ट 10 मिनट्स के अंदर में हमारा 100 पॉइंट का टारगेट अचीव हो चुका है। अब देखिए इसमें 1:1 तो आराम से मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद में आप अपने हिसाब से 1:2 लेना चाहें तो इसमें एक्सटेंड कर सकते हैं अपने टारगेट को। तो यहाँ पे 200 पॉइंट में मिला, यहाँ तक कि 1:3, 1:4 भी मिला है। तो अब एक और दिन देख लेते हैं। तो ट्रेड 2 में भी हमारा टारगेट हिट हो चुका है। अब 13 को देखते हैं क्या होता है। तो चलिए इस पॉइंट पे हम मार्केट की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। और ये जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, ये आप किसी भी बड़े से बड़े ट्रेडर का कोई भी 50,000 या 1 लाख का भी कोर्स ले लीजिए, तब भी वो ये नहीं बता पाएगा। तो जैसे कि हमको पता है कि हर पॉइंट पे एक बायर होता है, एक सेलर होता है। तो अभी हम सपोज मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे कोई एक बायर है, एक सेलर है। किसी ने यहाँ पे बाय किया होगा, किसी ने यहाँ पे सेल किया होगा। वही सेम यहाँ पे भी मान लेते हैं किसी ने बाय किया होगा, किसी ने सेल किया होगा। अब जैसे कि ये हमारी है 12 जुलाई की क्लोजिंग हुई है यहाँ पे, और 13 को मार्केट गैप अब खुलता है। तो यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे कि स्टॉप लॉस हमारे नीचे भी पड़े हुए हैं, ऊपर भी पड़े हुए हैं। तो हम ट्रेड बाय का ट्रेड लें या सेल का ट्रेड, तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक तो यहाँ पे भी बायर होगा, सेलर होगा, एक यहाँ पे भी बायर होगा, सेलर होगा। इसने यहाँ पे बाय किया होगा, जब मार्केट यहाँ से फॉल करने लगेगा नीचे की तरफ, तो उसका स्टॉप लॉस या तो इस कैंडल के नीचे होगा, इस कैंडल के नीचे, इस कैंडल कितना भी लगा सकता है। तो बायर तो यहाँ से निकल जाएगा, लॉस बुक करके निकल जाएगा। ठीक है, अब इस पॉइंट पे बचता है सिर्फ सेलर। अब नीचे देख लेते हैं, जब मार्केट क्लोज होता है, ये 325 पे क्लोज हुआ, तो कोई बाय की पोजीशन लेके गया होगा यहाँ पे, कोई सेल की पोजीशन लेकर गया होगा। तो जिसने यहाँ पे सेल किया होगा, जब नेक्स्ट डे मार्केट एकदम से गैप अप खुल जाता है 200 पॉइंट, तो उसको लॉस दिखाएगा, उसको एकदम से लॉस दिखना शुरू हो जाएगा। तो वो बिना सोचे अपनी पोजीशन काट देगा लॉस में। तो इस पॉइंट से सेलर निकल जाएगा, निकल के भाग गया। अब नीचे बचा बायर, ऊपर बचा सेलर। ठीक है, अब इस सेलर की साइकोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं। जिस भी प्लेयर ने यहाँ पे सेल किया होगा, उसको पहले लगभग 380 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिख रहा था, और सडनली मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन हो जाता है, 250 पॉइंट लगभग गैप अप खुल जाता है। तो जिसको यहाँ से 380 का प्रॉफिट दिख रहा था और उसका एकदम से प्रॉफिट कम होकर आधा रह गया, तो वो यहाँ पे ये जो सेलर बैठा है उसकी साइकोलॉजी क्या होगी कि जितना भी प्रॉफिट मिल रहा है उसको लेकर के निकल जाए। तो जो सेलर होगा वो भी, जो उसको पहले 380 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिख रहा था वो कम हो गया है, लेकिन वो भी यहाँ से एग्जिट कर देगा। तो इस पॉइंट से सेलर भी एग्जिट हो गया। अब यहाँ पे मान लेते हैं कि अब इसको टारगेट, या इस पॉइंट पे टारगेट करने के लिए ना तो हमारे पास बायर रह गया, ना सेलर रह गया। अब इस बायर की हम साइकोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं। जिसने भी यहाँ पे बाय किया होगा, उसको तो सबसे पहले तो उसको गैप अप का फायदा दिखा, सीधे से मान लीजिए 180 200 पॉइंट का उसको प्रॉफिट सीधे से दिख गया। उसके बाद में एक बहुत ही बुलिश कैंडल दिखी, 5 मिनट की पहली कैंडल बुलिश आई। तो इसको क्या लगेगा, इस बायर की साइकोलॉजी होगी कि बुलिश कैंडल बनाई है और प्लस गैप अप भी हो गया है, तो ऐसे यहाँ से मार्केट ऊपर भागता चला जाएगा और इसका प्रॉफिट इंक्रीज होता चला जाएगा। तो इस पॉइंट पे तो टारगेट करने को कुछ बचा नहीं हमारे पास। और इस पॉइंट पे जो बायर है, इसको टारगेट करने के लिए मार्केट अब ऊपर नहीं भागेगा, नीचे गिरेगा। तो वही यहाँ पे हुआ है। तो अभी इस पॉइंट पे इसको टारगेट तो कोई बचा नहीं है। इसको टारगेट करते हुए हम सेल का व्यू रखेंगे, यानी कि पुट बाय करेंगे। तो पुट बाय करने के लिए हमको ग्रीन कैंडल ट्रैप करनी है, यानी कि बायर जो भी यहाँ पे बाइंग करेगा उसको ट्रैप करना है। तो बायर को ट्रैप करने के लिए सबसे पहली 5 मिनट की कैंडल को देखते हैं, जिसका वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा होगा, उसके लो ब्रेक पे हम ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये हमारी 13 जुलाई की 9:15 की कैंडल है। इसके बाद में नेक्स्ट हम 5 मिनट की पहली कैंडल ढूंढेंगे, जिसका ग्रीन कैंडल, जिसका वॉल्यूम प्रीवियस से ज़्यादा होगा। तो आगे आते हैं। ये रेड कैंडल का वॉल्यूम है 38.87 और इस ग्रीन का 39, यानी कि इस ग्रीन का वॉल्यूम जो है प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा है। तो हमारा जो ट्रेड रहेगा वो इसके लो ब्रेक होने पे, लो ब्रेक प्लस 5 मिनट पे जब क्लोजिंग दे देगा तब एग्जीक्यूट होगा। इसमें स्टॉप लॉस देख लेते हैं। ये प्रीवियस स्विंग हो गया, प्लस 10 से 15 पॉइंट का बफर लगा दिया हमने, और 80 पॉइंट जैसा कि हम दे रहे हैं। तो 1:1 हमको टारगेट चाहिए, 1:1 तो ये हो गया, क्योंकि विद इन नेक्स्ट कुछ मिनट के अंदर मिल गया, और विद 1:2 भी मिल गया हमको बहुत ही आराम से। उसके बाद में आप अपने हिसाब से टारगेट को एक्सटेंड कर सकते हैं। तो डे 3 पे भी हमारी ट्रेड प्रॉफिट में ही रही। तो चलिए यहाँ पर हम सेलर ट्रैप भी देख लेते हैं। तो जैसे कि ये 29 जून की 9:15 की कैंडल है, और सपोज करते हैं हमको 29 को ट्रेड लेना होता, तो हम सबसे पहले तो प्रीवियस डे को, यानी कि 28 को एनालाइज करें। तो हमको दिख रहा है कि जो भी स्टॉप लॉस वगैरह हैं 28 के वो अपर साइड में पड़े हुए हैं, और 29 को मार्केट गैप डाउन खुलता है। तो हमारा व्यू जो रहेगा वो बाइंग की साइड रहेगा, यानी कि कॉल बाय करने की तरफ रहेगा, क्योंकि जो भी स्टॉप लॉस टारगेट करने हैं हमको वो ऊपर पड़े हुए हैं, और मार्केट नीचे गैप डाउन ओपन हो रहा है, तो मार्केट नीचे नहीं जा सकता, मार्केट को ऊपर ही जाना पड़ेगा। तो चलिए, और जैसे कि हम बाइंग की पोजीशन लेंगे तो हमको यहाँ पे सेलर को ट्रैप करना पड़ेगा, और सेलर को ट्रैप करना यानी कि रेड कैंडल को ट्रैप करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हम बाइंग की पोजीशन लेने वाले हैं। ये हो गई 29 की फर्स्ट कैंडल, इसको इग्नोर करेंगे हम। इसके बाद में हमको फर्स्ट ऐसी रेड कैंडल ढूंढनी है, ध्यान से सुनिएगा, रेड कैंडल ढूंढनी है, क्योंकि इस बार हम बाय की, अभी तक हमने जितने भी ट्रेड किए वो सारे सेल किए थे, यानी कि बायर को ट्रैप किया था, लेकिन अब हम बाय करेंगे और सेलर को ट्रैप करेंगे, यानी कि रेड कैंडल को ट्रैप करेंगे। तो ये हो गई पहली कैंडल। इसके बाद में ये रेड कैंडल बनती है, लेकिन इसका वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा नहीं है। जैसे कि इसको मैं जूम कर देता हूँ।
ये पहली कैंडल, इसके बाद में एक रेड कैंडल बनती है, लेकिन इस कैंडल का वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा नहीं है, तो इसको हम इग्नोर करते हैं। एक और आते हैं ग्रीन कैंडल, एक और रेड कैंडल बनती है और एक और रेड कैंडल। अब इस रेड कैंडल में जो वॉल्यूम है वो प्रीवियस रेड कैंडल से ज़्यादा है, तो इस रेड कैंडल के हाई ब्रेक पे हमारी बाइंग पोजीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। स्टॉप लॉस जो भी हमारा रहेगा प्रीवियस स्विंग से थोड़ा सा नीचे रख देंगे स्टॉप लॉस, और जैसे ही इसका हाई ब्रेक होता है और 5 मिनट की जो भी कैंडल है वो क्लोजिंग देती है, हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। स्टॉप लॉस देख लेते हैं, हमारा 75 पॉइंट का है, तो टारगेट भी हम 75 पॉइंट का ही रखेंगे। इनिशियल टारगेट 75 का रहेगा, उसके बाद में हम 1:2 भी कर सकते हैं। तो देखिए जैसे ही इसने इस रेड कैंडल का हाई ब्रेक किया, हमारा 1:1 तो नेक्स्ट कैंडल में ही अचीव हो गया। अब 1:2 मान लेते हैं, जैसे 75 दे रहे तो 150 पॉइंट का भी हमको टारगेट इस कैंडल पे मिल चुका है। तो ये हो गया हमारा सेल ट्रैप, यानी कि रेड कैंडल को ट्रैप करते हुए हमने बाइंग की पोजीशन ली है। अब यहाँ पे बाइंग की पोजीशन क्यों ली है, क्योंकि स्टॉप लॉस हमारे ऊपर पड़े हुए थे और मार्केट गैप डाउन खुल रहा था, और अभी तक जितनी भी हम पोजीशन ले रहे थे वो सेलिंग की साइड ले रहे थे, क्योंकि स्टॉप लॉस लोअर लेवल पे थे। तो अब इस दिन भी देख लेते हैं क्या होता है। अब सपोज करते हैं हमको 28 को ट्रेड करना है, तो उससे पहले हम प्रीवियस डे को एनालाइज करते हैं। अब प्रीवियस डे पे हमको पता है जो भी स्टॉप लॉस वगैरह हैं और क्लोजिंग जो है वो अपर साइड पे हुई है, ऊपर के साइड में, और 28 को मार्केट गैप डाउन खुलता है, तो गैप डाउन खुल रहा है मार्केट, तो हम बाइंग का व्यू रखेंगे, यानी कि कॉल बाय करेंगे। और बाइंग का व्यू हमारा है तो मतलब कि हम सेलर को ट्रैप करेंगे, यानी कि रेड कैंडल को ट्रैप करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, ये हमारी पहली कैंडल बनती है। इसके बाद में हमको फर्स्ट ऐसी रेड कैंडल ढूंढनी है जिसका वॉल्यूम प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा। तो ये कैंडल में नहीं है, ये भी नहीं है, इग्नोर करेंगे, ये भी कैंडल नहीं है, ये भी नहीं है। इस कैंडल पे देखते हैं, इस कैंडल में वॉल्यूम जो है वो प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा है, तो इसके हाई ब्रेक होने पे हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जानी चाहिए। इसके बाद में एक और रेड कैंडल बनती है। अब देखिए यहाँ पे अगर जो भी फर्स्ट कैंडल है जिसका वॉल्यूम ज़्यादा आ रहा है, अगर उसके बाद में एक और कैंडल कोई भी बन जाती है जिसका वॉल्यूम उससे भी ज़्यादा है, तो जो हमारा अभी तक ट्रेड इसके हाई ब्रेक पे एग्जीक्यूट होना था वो अब इसके हाई पे हम लगा देंगे। जैसे ही इसका हाई ब्रेक होता है, और स्टॉप लॉस अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, 62 पॉइंट ऐसे आ रहा है, थोड़ा सा बफर लगा देते हैं 20 पॉइंट का, तो 80 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस हो गया। और जैसे ही ये देखिए इस रेड कैंडल का हाई जैसे ही ब्रेक करके 5 मिनट पे क्लोजिंग थी इसने, हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया। 80 पॉइंट का एसएल है हमारा, 1:1 हमको यहाँ पे अचीव हो चुका है, और 1:2 भी मिल चुका है बहुत ही ईजीली। तो देखिए अभी तक हमने कितनी, ट्रेड 4 में भी हमारा टारगेट हिट हुआ था, और ट्रेड 5 में भी हमारा टारगेट हिट हुआ था, और ये हमने ट्रेड 6 ली थी, इसमें भी हमारा टारगेट हिट हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे 90 to 95% विन रेशियो लिखा है, लेकिन अभी हमारा विन रेशियो 100% का हो चुका है, मतलब एक भी ट्रेड में हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। तो ये थी हमारी बायर्स ट्रैप सेलर्स ट्रैप की स्ट्रेटजी।